विद्यार्थी मित्रों, मैं आज सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आज आप नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखिए और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो आप अपनी असाइनमेंट निकालें और देखिए जो हमारा गद्य था 7, वह गद्य का जो असाइनमेंट है वह हम लिखेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है वह लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उनका जो पहला विकल्प है वह लिखिए, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? ए सुल्तान, बी चेतक, सी खड़क सिंह, डी शक्ति। तो हमारा जो उत्तर है वह आएगा ए सुल्तान। अब हमारा दूसरा विकल्प है वह आप लिखिए, बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो ए मंदिर में, बी झोपड़ी में, सी धर्मशाला में या डी मंदिर में। तो हमारा उत्तर यहाँ पे आएगा डी मंदिर में। अब हमारा जो विकल्प 3 है वह आप नोटबुक में लिखिए। इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम क्या था? ए खंजर सिंह, बी गब्बर सिंह, सी खड़क सिंह या डी सुल्तान सिंह। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा सी खड़क सिंह। अब हमारा जो चौथा विकल्प है वह आप लिखिए, घोड़े की चाल देखकर डाकू के हृदय में ए क्रोध के अंगारे सुलगने लगे, बी आश्चर्य ने काबू कर लिया, सी न जाने क्या क्या होने लगा या डी सांप लौट गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा डी सांप लौट गया। अब हमारा जो 5वां विकल्प है वह आप लिखिए, जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे खाली जगह कहते हैं। ए अस्तबल, बी अस्थिबल, सी स्वष्टबल, डी अष्टवम। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा ए अष्टबल। अब हमारा जो प्रश्न 6 है वह देखिए, कंगले को देखकर बाबा ने घोड़ा रोक दिया, क्यों? उसकी आवाज़ में करुणा थी, बी वह बुरी तरह से कहा रहा था, सी उसके पाँव पर पट्टियाँ बांधी हुई थी या डी वह बहुत भूखा लग रहा था। तो यहाँ पे जो उत्तर है वह हमारा आएगा ए उसकी आवाज में करुणा थी। अब हमारा जो 7वां विकल्प है वह आप लिखिए, कंगले अपने को खाली जगह का सौतेला भाई बताता है। ए भवानी शंकर वेद को, बी उमादत्त वेद को, सी चंडीकाड वेद को या डी दुर्गा दत्त वेद को। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा डी
दुर्गादत्त, वैद। अब हमारा जो 8वां विकल्प है वह आप लिखिए, बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर ए विश्वास न करें, बी विश्वास करना छोड़ दे न छोड़ दे, सी तरस खाए, या डी कभी दया न करे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो है वह आएगा बी, विश्वास करना न छोड़ दे। अब हमारा जो 9वां विकल्प है वह आप लिखिए, बाबा भारती ने अपने निज की हानि को खाली जगह की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ए देवत्व पर, बी मनुष्यत्व पर, सी पशुत्व पर, या डी बंधुत्व पर। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा बी मनुष्यत्व पर। अब हमारा जो 10वां विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए, बाबा भारती सुल्तान से लिपट कर ऐसे रोने लगे जैसे ए पिता बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, बी भाई बिछड़े हुए भाई से मिल रहा हो, या सी माँ बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो, या डी माँ बिछड़े हुए बेटी से मिल रही हो। तो यहाँ पे हमारा उत्तर जो है वह ए आएगा, पिता बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। अब हम उनका जो प्रश्न 1 उनका जो ब विभाग है वह हम लिखेंगे। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो आप लिखिए, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि, बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि ए वे भगवान का भजन किए बिना नहीं रह सकते थे, या बी गांव शहर के लाख गुने अच्छे हैं, क वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते थे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा क वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते थे। अब जो है हमारा दूसरा वाक्यांश वह लिखिए, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था, ब वे जब वही सोने लगे थे, या क अब वहाँ कोई घोड़ा नहीं था। तो हमारा उत्तर आएगा उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। अब हमारा तीसरा जो वाक्यांश है वह आप लिखिए, बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि ए कुख्यात डाकू ने उन्हें सामने सिर झुका दिया था, ब सुल्तान के रंग रूप और चाल पर वे मुग्ध थे, या फिर क उन्हें एक अपाहिज की सेवा का अवसर मिला था। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर आएगा ब सुल्तान के रंग रूप और चाल पे वे मुग्ध थे। अब हमारा जो चौथा जो
वाक्यांश है वह आप लिखिए। बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने आप को वैद्य दुर्गादत्त का भाई सौतेला भाई बताया था। अंधेरे के कारण वे उसे ठीक से देख नहीं सकते थे। या उसकी आवाज़ में करुणा थी। तो हमारा जो उत्तर है वह आएगा उसकी आवाज़ में करुणा थी। अब हमारा जो 5वां वाक्य है वह आप लिखिए। सुल्तान को वापस लौटने के बाद खड़क सिंह मन ही मन पछताने लगा। खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्षमा मांगी। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर है वह आएगा खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। अब हम जो प्रश्न 1 है उनका जो क विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो पहली खाली जगह है वह लिखिए। बाबा भारती उसकी खाली जगह पर लट्टू थे, तो उसकी तो चाल पे लट्टू थे। दूसरी खाली जगह ऐसे चलता है जैसे मोर खाली जगह को देखकर नाच रहा हो, तो आपका उत्तर आएगा मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। अब हमारा जो तीसरी खाली जगह है वह लिखिए। जो एक बार उसके देखता उसके हृदय पर उसकी खाली जगह अंकित हो जाती, तो छवि अंकित हो जाती। आपका उत्तर आएगा। अब हमारा जो चौथी खाली जगह है वह आप लिखें। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई खाली जगह निकल गई, तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा चीख निकल गई। अब हम 5वीं जो खाली जगह है वह लिखेंगे। आज उनके मुख पर दुख खाली जगह की तक दिखाई नहीं पड़ती थी, तो दुख की रेखा, आपका उत्तर जो आएगा वह रेखा आएगा। अब हमारा जो छठी जो खाली जगह है वह लिखेंगे। वह धीरे धीरे खाली जगह के फाटक पर पहुंचा, तो आपका उत्तर आएगा अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। अब हम प्रश्न 1 का जो ड विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। बाबा भारती कौन थे? तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती एक भगत, भजन करने वाला संत पुरुष थे। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता है? तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर जैसे मानो माँ अपने बेटे को देखकर और किसान लहलहाते अपने खेत को देखकर आनंद अनुभवता है, वैसा आनंद बाबा भारती को मिलता है। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते हैं? तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते हैं कि जैसे सुल्तान इस तरह चलता है कि जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है वैसे चलता है। अब हम लिखेंगे प्रश्न 4। खड़क सिंह कौन था?
उनका उत्तर लिखिए। खड़ग सिंह उनके अपने इलाके का एक कुख्यात डाकू था। अब 5वां जो प्रश्न है वह आप लिखिए। खड़ग सिंह बाबा भरती के पास क्यों आया? तो उनका उत्तर लिखिए। खड़ग सिंह बाबा भरती के पास आया क्योंकि उन्हें घोड़े को देखने की उनकी इच्छा थी, इसलिए वह बाबा भरती के पास आया। अब हमारा जो 6ठा प्रश्न है वह लिखिए। बाबा भरती का हृदय किसके लिए अधिक हो उठा? तो आप उनका उत्तर लिखिए। बाबा भरती का जो हृदय है वह खड़ग सिंह के मुंह से अपने घोड़े के बारे में प्रशंसा सुनने के लिए अधिक हो गया। हमारा 7वां प्रश्न है वह आप लिखिए। बाबा भरती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भरती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उनको अपने घोड़ा चुरा ले जाने का डर था। अब हमारा 8वां जो प्रश्न है वह आप लिखिए। अपाहिज ने बाबा भरती से क्या विनती की? तो आप उनका उत्तर लिखिए। एक अपाहिज ने बाबा भरती से यह विनती की कि वह उनको उनके घोड़े पर बिठाकर 2 मील दूर रामवाला गांव में वहाँ पे जो उनका जो सौतेला भाई रहता है उनके यहाँ उनको पहुँचा दिया जाए, यह विनती की। अब हमारा जो 9वां प्रश्न है वह आप लिखिए। बाबा भरती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों नहीं रहा? तो उनका उत्तर लिखिए। बाबा भरती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि उनका जो घोड़ा था वह डाकू खड़ग सिंह ने वापस लौटा दिया। अब हमारा जो 10वां प्रश्न है वह आप लिखिए। सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भरती से क्या कहा? तो उनका उत्तर लिखिए। सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भरती से कहा कि अब मैं यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब हमारा जो 11वां प्रश्न है वह आप लिखिए। खड़ग सिंह की धोखेबाजी से बाबा भरती को किस बात का डर था? तो उनका उत्तर लिखिए। खड़ग सिंह की धोखेबाजी से बाबा भरती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलेगा तब कोई भी लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, इस बात का डर था। अब हमारा जो 12वां प्रश्न है वह आप लिखिए। खड़ग सिंह को बाबा भरती देवता क्यों लगे? तो उनका उत्तर लिखिए। खड़ग सिंह को बाबा भरती देवता लगे क्योंकि वे अपनी हानि, बाबा भरती को अपनी हानि यानी कि खुद की जो नुकसान था उनको चिंता नहीं थी, लेकिन दूसरों की हानि की उनको चिंता थी। इस बात से खड़ग सिंह को वह देवता लगे। तो यहाँ पे जो हमारा गद्य 7 था, हार की जीत, उनका जो असाइनमेंट था वह उनके असाइनमेंट के जो सारे प्रश्न मैंने लिखाए हैं वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उनका अभ्यास आप घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।